श्री परमात्मने नमः। सद्गुरुदेवताय नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत ग्रंथाय नमः। क्षेत्रदेवताय नमः। श्रीग्रामदेवताय नमः। नमः शंभवाय च मयो भवा यच नमः शंकराय च मयस्करा यच नमः शिवाय च शिवतराय च। सन्नो मित्राः संवरुण सन्नो भवत्वरीयम सन्न इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब लोग हाथ जोड़िए, प्रणाम कीजिए भगवान को। और भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण ही हैं देवता, इसलिए उनका ही ध्यान करो और प्रणाम कर लो। तुम कण कण में समाये हुए प्रभु तुम में जगत समाया है। जड़ चेतन सब प्रभु तुम रचना तुमसे आश्रय पाया है। तुम दुनिया में सब प्राणी के प्रभु जीवन के आधारा हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार 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 हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी श्रद्धा रूपी भेंट हमारी चरणों में स्वीकार हो। प्रभु चरणों में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। हर हर महादेव 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 हर हर महादेव।
सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम सीताराम राधे श्याम। करुणा वरुणालय परम पिता परमात्मा भगवान श्री राधा श्याम सीताराम भगवान शिव भगवान गणेश पवन सुत हनुमान जी महाराज कलश यात्रा जहाँ से उठी ऐसी भगवती माँ जगदम्बा बस्ती क्षेत्र देवता इस पावन ज्ञान यज्ञ भागवत कथा के आयोजक श्रीमान गोपाल जी यादव परिवार और उनके सभी सहयोगी आयोजक समिति सभी कार्यकर्ता हमें सुरक्षा की दृष्टि से डिपार्टमेंट यानी पुलिस का सहयोग प्राप्त हुआ। हमारे ऐसे नौजवान पुलिसकर्मी क्षेत्र से आए हुए गांव से आए हुए सभी कथा प्रेमी हमारी सत्संग चैनल की टीम और हमारे संगीत आचार्य सभी कार्यकर्ता सबका अभिनंदन बंधन करते हैं। प्रथम दिन की इस पावन बेला में सबको प्रणाम। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय हो। श्री यमुना महारानी की जय हो। गंगा मैया के जय हो। वृंदावन धाम के जय हो। किशोरी सेवा धाम की जय हो। परमारथ गौशाला की जय हो। नवग्रह धाम की जय हो। आज के आनंद की जय हो। आयोजक परिवार की जय हो। कलश यात्रा की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। प्यारे बंधुओं और बहनों, भागवत प्रेमी सभी बच्चे, युवा, वृद्ध, श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम स्कंद है, प्रथम ही अध्याय है
आज पहला दिन भागवत महत्तम का है। जन्मना जायते पुण्यः तदम भागवतम लभेत। ये भागवत का छोटा सा सूत्र ये सिखाता है जन्म जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं तब भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, या ये कहे कि सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। तुम अकेले आए हो? आयो छोरा, फिर भेज तक चेक करने क्यों नहीं आते? आवाज क्या चल रही है? थोड़ा जल्दी शुरू करना चाहिए ना चेक। ये आवाज खराब होगी, मेरी मॉनिटरों की आवाज कड़क हो गई। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। इस कथा में एक अलग प्रकार के श्रोता ज़्यादा हैं, बाल श्रोता, छोटे बच्चे बहुत अधिक हैं कथा में, तो थोड़ा सा सावधानी बरतें बच्चों की। बच्चों की आवाज़ जो है उसके लिए थोड़ा सा एक आदमी को रहना पड़ेगा संरक्षण में। और ये बड़ी खुशी की बात है कि क्षेत्र में बच्चे ज़्यादा हैं, बूढ़े कम हैं। ये भी सौभाग्य होता है। बाकी देशों में जाओ, किसी देश में तो वहाँ 50 साल की उम्र के ऊपर वाले ज़्यादा हैं, छोटे कम रहते हैं। तो बड़ा प्रेम पूर्वक जो है हर्ष आनंद का विषय चल रहा है भागवत में। मैंने जो श्लोक बोला उस श्लोक पर ध्यान दें सभी समझदार लोग। बच्चों को नहीं समझती बातें तो उनका भाव उस तरह का रहता है, खेल कूद का। उनको ये कथा एक मेला लग रहा है तो उसी में आनंदित हैं बच्चे। भागवत का जो श्लोक मैंने बोला उसका अर्थ भी किया। जन्मना जायते पुण्यः तदम भागवतः लभेत। भागवत कोई सामान्य सत्संग नहीं है, भागवत कोई सामान्य दर्शन नहीं है। भागवत साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप है और इसे बांग स्वरूप कहते हैं। वाणी के माध्यम से भगवान को जाना जाता है, भगवान को देखा जाता है। शब्द के माध्यम से, इसीलिए इसका नाम ही है वांगमय कृष्ण भागवत। भगवान लीला समाप्त करके जब अपने लोक को जा रहे थे तब भगवान ने सोचा कि आए हैं धरती लोक पर तो यहां भी रहना चाहिए, तो कैसे रहें। तब भगवान पूरी धरती पर घूमते रहे कि कोई निमित्त बन जाए रहने का। तो उस समय भगवान व्यास भागवत की कथा रच रहे थे। ये ट्रेवल बढ़ाता ही जा रहा, देख ले। ट्रेवल कम करो तो बढ़ा रहे उसको।
श्री राधे। तो भगवान वेद व्यास जी को उन्होंने देखा कि वो हरिचरित्र लिख रहे हैं, तो भगवान की इच्छा हो गई कि जहाँ मेरी लीलाएं, जहाँ चरित्र वर्णन किया जा रहा है, मुझे उसी में ही समाहित हो जाना चाहिए। तब भगवान वैकुंठ में जाते जाते भागवत में समाहित हो गए। भगवान अक्षर बन गए। और देखिए भगवान अक्षर क्यों बने? क्योंकि अक्षर का कभी नाश नहीं हो सकता, इसीलिए उसका नाम है अक्षर। नक्षरम दुहितो नाशः। जिसका क्षय नहीं है, जिसका नाश नहीं है, वो अक्षर है। तो भगवान अक्षर बन गए और फिर भगवान नाद के रूप में प्रकट हुए शब्द बनकर, और वही शब्द रूप लीला है भागवत कथा। ये भगवान का सबसे बड़ा मंदिर है बंधुओं, जन्मस्थली। जितना मथुरा जन्मभूमि है, जितना अयोध्या राम जन्मभूमि है, जितना काशी है, जगन्नाथ है, द्वारकानाथ है, अमरनाथ है, रामेश्वरनाथ है, बद्रीनाथ है, ये उतने ही बड़ी महिमा है भागवत कथा के पांडाल की। केवल इसी पांडाल में आने के लिए कहा, जन्म ना जायते पुण्य। हजारों हजारों जन्मों का पुण्य प्रकट होगा तो व्यक्ति यहां पहुंचेगा। और छोटे मोटे पुण्य से व्यक्ति यहां कथा में नहीं पहुंच पाएगा। छोटे मोटे पुण्य से आदमी को घर पे खाने को अच्छा मिलेगा, रहने को अच्छा मिलेगा, खाने कमाने में बरकत रहेगी, नौकरी चाकरी लगेगी, घर में धन वैभव होगा। ये छोटे छोटे पुण्यों का फल है। काम नहीं बिगड़ेंगे, यह भी पुण्य का ही फल है। पर जब महापुण्य प्रकट होता है तब भगवान की कथा का परम आनंद प्राप्त होता है। दुहितो जन्मम जन्मम कृतम च। ये जो भागवत श्रवण करने का पुण्य है, भागवत आयोजित करने का पुण्य है, ऐसा पुण्य है कि ये सदा सदा के लिए अमर हो जाता है, कभी नष्ट नहीं होता। भोगश्च भोगम तद आनंद मूलम। भागवत का जो पुण्य है ये आनंद का मूल है। और दान सेवा आदि का जो पुण्य है वो सुख का मूल है। उससे घर में सुख आएगा, जीवन में सुख आएगा। पर वो सुख भोगने के साथ ही समाप्त हो जाएगा। भागवत का जो पुण्य है कैसा सुख देता है, ये भोगने के बाद बढ़ता है, समाप्त नहीं होता है। जैसे धन का दान करो तो आप 11,000 रुपये लाए हैं, कथा में दान करना है, तो आप दे देंगे, उसकी रसीद ले लेंगे, तो उस समय के लिए वो 11,000 आपकी जेब में से खत्म हो जाएंगे। पर वही 11,000 आपके परमानेंट खाते में जमा हो जाएंगे, जिसे हम अजर अमर खाता कहते हैं, भगवान का खाता, जहां निरंतर चक्रवृद्धि ब्याज मिलती है दानी को। उससे भी महादान है भागवत दान। विशेषम पुण्यान गते विद्या। विद्या का दान, ज्ञान का दान, सब दान में सर्वोपरि है। अगर आप किसी को किडनी दान कर दें तो बहुत बलिदान है ये। पर किडनी का दान करने के बाद भी वो किडनी दूसरा आदमी जब तक जीवित है तब तक चलेगी, उसके बाद वो खत्म हो जाएगी। किडनी जैसे आदमी मरता है तो वो भी समाप्त हो जाती है। आंख दान कर दो, महादान है, बड़ा दान है आंख दान। पर नेत्र का दान
तब तक ही पुण्य है जब तक कोई आदमी जिंदा है जिसको आपने दान किया है। पर विद्यादान आदमी के मर जाने के बाद भी समाप्त नहीं होता है, वो आत्मा के साथ, बुद्धि के साथ जन्म जन्म जन्मों तक चलता रहता है। इसीलिए जो हमारे संस्कार हैं उनके आधार पर मानव जीवन प्राप्त होता है, पशु जीवन प्राप्त होता है। पशुओं में भी अच्छा पशु और मानव में अच्छा मानव। आपने अपने जीवन में लाखों मनुष्य देखे, पर किसी किसी मनुष्य को देखकर ऐसा लगता है कि इससे ये तो कुत्ता होता तो अच्छा था। किसी को देखकर ऐसा लगता है कि ये गधा होता, सूअर होता, मनुष्य के रूप में ये बहुत खराब है। तो भगवान ने उसे मनुष्य तो बनाया है पर उसकी क्वालिटी को गिरा दिया, लो कर दिया। बहुत सारे मानव ऐसे होते हैं जिनके पास रहने खाने की सुविधा बहुत कम होती है, पर उनके पास सामाजिक सामान्य बहुत होता है। लोग कहते हैं कि धन आने जाने की वस्तु है, धन आएगा जाएगा, पर ये महापुरुष गरीब है तो क्या हुआ, ऐसा व्यक्ति जमाने में मिलना मुश्किल है। इतनी महान विचार, इतनी महान कृति है इस व्यक्ति की। और कोई कोई आदमी इतना धनवान है कि लोग कहते हैं कि भगवान से शायद भूल हो गई जो इस पापी को धन दे दिया इतना। उस आदमी के ऊपर धन जचता नहीं क्योंकि उसका कर्तव्य बहुत नीचे, और इस आदमी के पास धन नहीं है, इसका कर्तव्य बहुत ऊंच है। यह भी मानव की क्वालिटी है। और ये क्वालिटी कैसे बनती है तो कहा संस्कार से, पिछली जन्मों के कर्म से। अगर आपका पिछला जन्म भगवतीय है, आपका पिछला जन्म अगर वैष्णव है, वैष्णव होने का अर्थ हिंदू नहीं है बंधुओं। बौद्ध धर्म से लेकर के, जैन धर्म से लेकर के, ईसाई, मुसलमान, किसी भी धर्म में कोई व्यक्ति अगर श्रेष्ठ है वो वैष्णव ही कहलाता है। वैष्णव का अर्थ है परम ब्रह्म परमात्मा की आज्ञा का पालन करने वाला। निजी स्वार्थ में अंधा होकर जो व्यक्ति कभी गलत काम नहीं करता, वो चाहे किसी भी मजहब का हो, वो वैष्णव ही है, वो सनातनी व्यक्ति है। हम इन बातों को बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये बौद्ध है, ये क्रिश्चियन है। आदमी अपने अपने मतलब के लिए, देखिए इसीलिए इसका नाम है मत पंथ। मत पंथ का अर्थ ही यही है कि अपने मतलब के लिए जो आदमी धर्म चयन करता है, चुनता है, उसको ही मजहब भी कहते हैं और उसी को मत कहते हैं। हमारा मत किसमें सिद्ध हो रहा है, हमारा मतलब किसमें सिद्ध हो रहा है, हमें संसार के झूठे सुख किससे मिल रहे हैं, आदमी उसी संस्कृति को अपनाता है। लोग बहुत बड़ी बड़ी पूजा करते हैं घर पे, और पूजा करके घर से निकलते हैं तिलक बिलक लगा के, और ऑफिस में जाकर इतनी अंधाधुंध बेईमानी करते हैं कि ठिकाना नहीं है। तो तिलक विलक, पूजा पाठ, ये सब करने से लगता है कि ये वैष्णव हैं, पर ऑफिस में जब वो असली रूप दिखाते हैं तब लगता है कि ये वैष्णव के नाम पे कलंक हैं। जो व्यक्ति तिलक चंदन आदि भी नहीं करता है और अपने कर्तव्य पथ को अच्छी तरह निर्वाह करता है, वो बिना तिलक लगाए भी वैष्णव ही रहता है। पर तिलक हिंदू धर्म की निशानी है, सनातन की निशानी है, तो चिन्ह के रूप में इसका महत्व है, पहचान के रूप में इसका महत्व है। पर इसका महत्व इतना नहीं है जितना आप लड़ मर रहे हो। करोड़ों हिंदू तिलक नहीं लगाते,
तो क्या वो अधर्मी थोड़ी हैं? केवल उनके पास में चिन्ह नहीं है तो वो अधर्मी नहीं है। कभी कभी कानून का पालन कानून चलाने वालों से भी नहीं होता। वकील कभी कभी पालन नहीं करते, जज पालन नहीं करते, पुलिस नहीं पालन करती, और वो कानून की रक्षा के लिए खड़े हैं, पर उनसे भी भूल हो जाती है। ऐसे ही सनातनी और हिंदू व्यक्तित्व से भी भूल हो सकती है। अंदर सब कुछ अच्छाई होकर बाहर से नहीं दिखती है, चिन्ह के कारण। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में पहचान के लिए चिन्ह की महिमा है, और इस चिन्ह के कारण कभी कभी भ्रम भी हो जाता है। जैसे रामायण में कालनेमी की कथा, रावण की कथा, सीता हरण की कथा, ये धोखे से तो हुआ। हनुमान जैसे महाज्ञानी महापुरुष को भी वेशभूषा और के चक्कर में भ्रम हो गया। हनुमान जी को लगा कि ये भगत है कालनेमी, पर वो भगत था नहीं, वो राम विरोधी था, सनातन विरोधी था। पर उसने क्या वेशभूषा बना लिया। ऐसे ही रावण के बारे में भी यही किंवदंती है कि वो शास्त्र जाता ज्ञानी ध्यानी तपस्वी, पर वो भी सनातन विरोधी चरित्र से। जरूरी ऐसा नहीं है कि कोई भागवत सीख ले, कोई रामायण सीख ले, कोई वेद पढ़ ले, संस्कृत पढ़ ले, उसके बाद ही वो सनातनी हो जाएगा, वैष्णव हो जाएगा, धर्मात्मा हो जाएगा, सनातन हिंदू हो जाएगा। आवश्यक नहीं है। अनेक विद्वान जो भागवत रट पड़े हैं, वेद शास्त्र पढ़ पड़े हैं, संस्कृत रट पड़ी है, पर वैष्णव और सनातन के नाम पर धब्बा हैं, कलंक हैं। भाषा भरपूर है उनके पास, संस्कृत वेद पढ़े, भयंकर रटा हुआ है, पर आचरण आचार उनका बिल्कुल विपरीत है, विरुद्ध है, रावण की तरह। और उतने ही दुखी और परेशान हैं। आप लोगों में से वेद शास्त्र उपनिषद कम लोगों ने पढ़ी होंगी, घर में भी होंगी, पर नहीं पढ़ने का मौका मिलता। पर बिना भागवत पढ़े, बिना रामायण पढ़े, बिना दर्शन पढ़े, बिना उपनिषद पढ़े, बिना गीता पढ़े, बिना वेद पढ़े भी आप देखो सभी वैष्णव लग रहे, सब धर्मता लग रहे हैं, धर्म योगी लग रहे हैं, सब सनातन हिंदू लग रहे हैं। क्योंकि जैसे ही सनातन और हिंदू का कोई उत्सव आया, आप चले आए अपना अपना घर छोड़कर कलश यात्रा में, कथा में। क्यों? ये हमारा अंदर का धर्म है, उसके लिए वेशभूषा और इसकी आवश्यकता नहीं है। पर हमने सुविधा कर रखी है, जब भी आप पांडाल में प्रवेश करेंगे तो आपको तिलक मिल जाएगा माथे पर। तिलक लगाने वाले सुविधा कर रखी है। अब खाली एक ही असुविधा है, और वो असुविधा क्या है कि सब लोग जो है कल से धोती पहन पहन के आओ तो पांडाल में पूरे वैष्णव ही वैष्णव दिखेगा, वेशभूषा भी अच्छा बन जाएगा। है, कोशिश करो, लपेट के आ जाओ धोती। माताओं ने आज कलश उठाया तो देखो कैसी लग रही थी, वैष्णो माता लग रही थी, वैष्णो माता। अब घर पर रोज थोड़ी ऐसी रहती हैं वो। तो कलश को जितना महत्व दिया, तब आपने अपना श्रृंगार किया पवित्र। और हिंदू धर्म में ये जो कलश है, इसका जो रंग है, कपड़े का जो रंग है, उसकी बड़ी महिमा है। पीत वस्त्र, पीला वस्त्र, लाल वस्त्र हिंदू धर्म का प्रतीक है, भगवा। तो आज हमारी माताओं ने कलश उठाया तो कलश का भी रंग पीला और लाल, नारियल पे लाल कपड़ा, कलश पर पीला रंग, और उस पे स्वास्तिक, सातिये, ओम, ये सब लाल रंग में। पूरा पांडाल हमारा भगवा है। तो ये सब क्या है महाराज? तो ये सब चिन्ह है, और सब धर्मों के अपने अपने चिन्ह है महाराज। इस्लाम को हरा कलर प्रिय है तो उन्होंने हरा कलर को चिन्ह बनाया है।
क्रिश्चियन को व्हाइट कलर पसंद है तो उन्होंने व्हाइट को चिन्ह बनाया है। बौद्ध धर्म में भी भगवा ही चिन्ह है। और सिख संप्रदाय में सफेद और काला दोनों चलता है। इस्लाम में भी काला और हरा चलता है। हिंदू में पीला, लाल और काला चलता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने ही सबसे पहले काले कलर को धारण किया। भगवान का उस काले वस्त्र की वजह से एक नाम कमली वाला पड़ा। तो ऐसे ही भगवान के अनेक रंग हैं, अनेक रूप हैं। प्रकृति के भी अनेक रंग हैं और अनेक रूप हैं। और ये जो सारे रंग दिखाई देते हैं प्रकृति पर, इसके कारण ही सृष्टि अच्छी लगती है, संसार अच्छा लगता है। चाहे कोई अपना अपना रंग लेके घूम रहा हो, लेके घूमे, पर अच्छा लगता है समाज में। सारे रंगों का प्रचार हो रहा है, सारे रंग प्रतीक के रूप में है। क्यों? पूरी सृष्टि हरी है। फूल पीले लाल आते हैं, पेड़ों पर पेड़ हरे रहते हैं। गुलाब के पत्तियां हरी और फूल पीले और लाल। अर्थात कहना क्या चाह रहा हूं ये समझो। पत्तियां हरी हैं, डाल हरी हैं, पर फूल लाल आ रहे, पीले आ रहे हैं। अर्थात गुलाब का पेड़ ये संदेश दे रहा है कि हरा भी मैं हूं, लाल भी मैं हूं, पीला भी मैं हूं। मैं अलग अलग नहीं हूं, पर अलग अलग दिख रहा हूं। इसलिए हिंदू भी मैं हूं, सनातन भी मैं हूं, मुसलमान भी मैं हूं, क्रिश्चियन भी मैं हूं। मैं सब कुछ एक ही हूं। केवल तुमने अपनी इच्छा से कोई पीला फूल ले गया तोड़कर, कोई लाल ले गया, कोई पत्ती ले गया। तो सब अलग अलग है, ऐसा हमें लगता है, पर उसी वृक्ष पे सब पैदा होता है। देखो आम पर बौर आ रहा है। इस समय बौर जो है वो क्रीम कलर का है और आम पूरा हरे कलर का है। आम की जो शाखाएं डालियां हैं वो ब्लैक कलर की हैं। बौर क्रीम कलर का है, हल्का वाइट, और उस पर आम हरे कलर का। पक जाएगा आम तो पीले कलर का। अर्थात वही आम पकने पर पीला हो जाता है, वही हरा है। अर्थात पहले सब हिंदू ही थे, बाद में इस्लाम हो गए, बौद्ध हो गए, तो रंग बदल गया, पर पहले सनातनी है सब। इसीलिए सबके कल्याण के लिए कथा है बंधुओं। क्षेत्रवासी सुन रहे होंगे, सुने। जहां भी जो जिस धर्म का पालन करता है करे, पर ये कथा, ये जो प्रवचन है, ये मानव समाज के कल्याण के लिए ही है। ये केवल मानव के कल्याण के लिए है। इसमें सनातन की व्याख्या है। और केवल पूरी दुनिया में एक ही धर्म ऐसा है जो केवल धर्म है, जो केवल राष्ट्रीयता जिसमें है, जिसमें केवल कल्याण है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत। ये केवल सनातन धर्म, हिंदू धर्म ही है जो इसमें ऐसे श्लोक होते हैं। इस श्लोक का अर्थ है कि सारे जगत का कल्याण हो, सारा जगत सुखी हो, कोई दुखी न हो, कोई बीमार ना हो। पूरे जगत में, पूरे विश्व में, ये सारे विश्व की शुद्ध कामना करने वाला जगत एक ही है, और वो है हिंदू धर्म, सनातन धर्म। तो हिंदू धर्म जो है भले ही बना है सनातन में से, पर ये जो धर्म है ये पालन करने वाला धर्म है, जीवन देने वाला धर्म है, संरक्षण करने वाला धर्म है। तो करना क्या चाहिए फिर? तो एक पंक्ति गुनगुना करके धर्म की पताका को आप लहराइए। संदेश वाहक पंक्ति है, थोड़ा सा ढोलक भी बजेगी और आपको समझ भी आएगा कि धर्म क्या है, किस काम का है। कमाले धर्म धन प्यारे, सफर में काम आएगा। कमाले धर्म धन प्यारे, सफर में
काम आएगा। कमाले धर्म धन प्यारे सफर में काम आएगा। कमाले धर्म धन प्यारे सफर में काम आएगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रो ना नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रो ना नहीं होगा। कमाले धर्म धन प्यारे सफर में काम आएगा। कमाले धर्म धन प्यारे सफर में काम आएगा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तालियां बहुत बढ़िया बज रही हैं। ट्रेनिंग करके आए हो घर पे तालियों की, हैं जी? कथा तो हमारी पहली बार हो रही है, पे सिखाया किसने तुमको? आज कलश यात्रा जब निकली तो हनुमान जी का दर्शन हुआ, देवी का दर्शन हुआ, और हनुमान जी के चरण छूकर देवी जी का दर्शन करके कलश यात्रा निकली। इसलिए उस पावन यात्रा में मुझे लगा कि तालियों का महत्व है। तो एक बार भजन का ट्रैक बदलते हैं, ये पंक्तियों को यहीं रोक देते हैं। कि जान पर जो खेल गए राम के लिए, जान पर जो खेल गए राम के लिए, तालियां बजाओ हनुमान के लिए, तालियां बजाओ हनुमान के लिए, तालियां बजाओ हनुमान के लिए। जान पर जो खेल गए राम के लिए, जान पर जो खेल गए राम के लिए, तालियां बजाओ हनुमान 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 के लिए।
सात समुंदर लाग गए और गढ़ लंका में पहुंच गए। सात समुंदर लाग गए और गढ़ लंका में पहुंच गए। हाँ, सात समुंदर लांग गए और गढ़ लंका में पहुंच गए। सात समुंदर लांग गए और गढ़ लंका में पहुंच गए। हाँ, माँ सीता का पता लगाना, माँ सीता का पता लगाने खाना पीना भूल गए। माँ सीता का पता लगाने खाना पीना भूल गए। रूप भयंकर धारा, हाँ रूप भयंकर धारा बेईमान के लिए। रूप भयंकर धारा बेईमान के लिए। तालियां बजाओ हनुमान के लिए। हाँ, तालियां बजाओ हनुमान के लिए। ओ तालियां बजाओ हनुमान के लिए। हाँ, तालियां बजाओ हनुमान के लिए। हाँ, जान पर जो खेल गए श्री राम के लिए। जान पर जो खेल गए श्री राम के लिए। जान पर जो खेल गए श्री राम के लिए। जान पर जो खेल गए श्री राम के लिए। तालियां बजाओ हनुमान के लिए। आओ तालियां बजाओ हनुमान के लिए। तालियां बजाओ हनुमान के लिए। ओ तालियां बजाओ हनुमान के लिए। हे हरि राम नाम की चादर ओढ़े राम नाम की माला है। राम नाम की चादर ओढ़ राम नाम की माला है। राम नाम की चादर ओढ़े राम नाम की माला है। राम नाम की चादर ओढ़ राम नाम की माला है। बनवारी एक पल भी उसको नहीं भूलने वाला है। बनवारी इस पल भी उसको नहीं भूलने वाला है। सारा जीवन रखा गुणगान के लिए। सारा जीवन रखा गुणगान के लिए। तालियां बजाओ हनुमान 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 के लिए। जान पर जो खेल गए श्री राम के लिए। हाँ, जान पर जो खेल गए श्री राम के लिए। हाँ, जान पर जो खेल गए श्री राम के लिए। जान पर जो खेल गए श्री राम के लिए। तालियां बजाओ हनुमान 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 के लिए। ओ तालियां बजाओ हनुमान के लिए। तालियां बजाओ